Hello friends, myself Rajan Kasodhan and welcome to on this amazing platform of RR classes. तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम देखेंगे आर्टिकल राइटिंग। बोले तो आपके बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल राइटिंग 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ये पूरे 10 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी के हम आज बहुत ही धमाकेदार एक टॉपिक के साथ आ गए हैं। वो टॉपिक है माई फ्यूचर प्लान या एम ऑफ योर लाइफ। ये क्वेश्चन बहुत सारे टाइप में पूछा जाता है, दे देगा विजन ऑफ योर लाइफ या एम ऑफ योर लाइफ या माई फ्यूचर प्लान, ऐसा करके ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये बोले तो पिछले बार के 3 से 4 सेट में पूछा जाने वाला ये टॉपिक है और रिपीटेड टॉपिक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी या बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में देखा होगा, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल दिए हुए हैं जो कि कठिन है। आज हम बहुत ही सिंपल वर्ड का प्रयोग करके आपको आर्टिकल राइटिंग सिखाएंगे। उसमें आपके दिया रहता है कि आपको बहुत 3 से 4 पेज में नहीं लिखना है, बस आपको 100 से 150 वर्ड में लिखना है। उसमें लिखा रहता है कि आपको केवल 100 से 150 वर्ड में इस पूरे टॉपिक को समेट देना है। तो आप लिखे चाहे जितना, लेकिन आपको नंबर 10 ही मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर क्या इतना लिखने पर ही पूरा नंबर मिल जाएगा? तो आप निश्चिंत इतना ही लिख कर आएंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो माई फ्यूचर प्लान या एम ऑफ योर लाइफ, इस पर आर्टिकल आता है। तो इस पर सिंपल तरीके से कैसे लिखेंगे इसको थोड़ा देख लेते हैं। आर्टिकल राइटिंग, आपको जिस भी सब्जेक्ट का आर्टिकल लिखना होगा उसको ऊपर डालेंगे, मोटे ब्लैक पेज से उसको अंडरलाइन कर देंगे, उसके बाद में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर लिखा गया है एवरीवन वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। एवरीवन, हर कोई, वांट्स, चाहता है, टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होना। मतलब हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है। फॉर दैट, उसके लिए, वन मस्ट हैव ए डेफिनेट गोल, एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। फॉर दैट, उसके लिए, किसके लिए? सफल होने के लिए वन मस्ट हैव ए डेफिनेट गोल, किसी भी व्यक्ति के अंदर एक निश्चित गोल होना चाहिए। कहते हैं दोस्तों कि जब आपका निश्चित गोल होगा, जब आपको याद ही नहीं पता है कि हमें कहां जाना है, तब आप कैसे वहां पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपका भी एक उद्देश्य होगा और होना भी चाहिए। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, फॉर दैट, उसके लिए, वन मस्ट हैव ए डेफिनेट गोल, एक निश्चित गोल होना चाहिए। आगे देखिए, I too have a future plan, मेरा भी कोई एक भविष्य का प्लान है। लिखा गया है कि I too have a future plan, मेरा भी कोई एक फ्यूचर प्लान है भविष्य के लिए। अब आगे देखिए, since childhood, बचपन से, मतलब बचपन से I wanted to be a doctor, मैं चाहता था to be a डॉक्टर बनना। ऐसा सिंपल वर्ड का आप प्रयोग करेंगे। मैंने लिखा हुआ है सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही, आई वांटेड टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। आगे देखिए, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, डाई फॉर वांट ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, डाई फॉर ए वांट ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, उचित इलाज ना हो जाने के कारण मर जाते हैं। लिखा गया है कि मेनी पीपल इन आवर कंट्री, बहुत सारे लोग हमारे देश में उचित इलाज ना हो पाने के कारण मर जाते हैं। आगे देखिए, पुअर पीपल ऑफ द विलेजेस सफर मोस्ट, पुअर पीपल, गरीब लोग, ऑफ द विलेजेस, गांव में, सफर मोस्ट, अधिक कष्ट उठा, सफर मतलब होता है कष्ट उठाना, मोस्ट मतलब होता है ज्यादा, कि जो गांव के गरीब लोग हैं वो ज्यादा कष्ट उठाते हैं।
Since all these, इन्हीं सबको देखते हुए, since all these, इस सबको देखते हुए, I have decided to be a doctor, मतलब इन सबको देखते हुए I have decided to be a doctor, मैंने डॉक्टर बनने का ठान लिया है। आगे देखिए, now I am preparing, now बाद I am preparing myself for it, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, माई सेल्फ फॉर इट, उसके लिए, इसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी, मैं कक्षा 12 में बायोलॉजी का विद्यार्थी हूं, मैं कक्षा 12 के बायोलॉजी विभाग का मतलब कि स्टूडेंट हूं। आई एम ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव माई रिजल्ट, आई एम ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा हूं, हार्ड टू इम्प्रूव माई रिजल्ट, अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए, अपने रिजल्ट को और बेहतर बनाने के लिए, सो दैट, ताकि आई कैन गेट ए चांस इन मेडिकल कॉलेज, ताकि मुझे मेडिकल कॉलेज में एक मौका मिल सके। वही यहां पर लिखा गया है कि भाई वो कह रहा है कि मतलब मैंने डॉक्टर बनने को ठान लिया है, मैं अपने रिजल्ट को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि सो दैट, ताकि आई कैन गेट ए चांस इन मेडिकल कॉलेज, मुझे मेडिकल कॉलेज में एक मौका मिल सके। आगे देखिए, आफ्टर पासिंग एमबीबीएस, एमबीबीएस पास होने के बाद आई विल प्रैक्टिस इन माई विलेज, मैं अपने गांव में ही प्रयास करूंगा, मतलब बहुत सारे जगह है जहां पर मैं देखकर गांव पर ही अपने प्रयास करूंगा। आई शैल ट्राई टू ट्रेड, आई शैल ट्राई, मैं प्रयास करूंगा, टू ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है इलाज करने का, पुअर पीपल, गरीब लोगों का, विदाउट एनी फीस, मतलब कि मैं गरीब लोगों का बिना फीस के इलाज करने का प्रयास करूंगा। नॉट ओनली एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के हैसियत से नहीं, बट आल्सो ए सोशल वर्कर, एक समाज सेवक की तरह, आई विल सर्व माई कंट्रीमैन, मैं अपने देशवासियों की सेवा करूंगा। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है कि नॉट ओनली एज ए डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर के हैसियत से नहीं, बट आल्सो ए सोशल वर्कर, मतलब सोशल वर्कर मतलब होता है एक समाज सेवक या समाज सेवी की तरह, आई विल सर्व माई कंट्री, मैं अपने देशवासियों की सेवा करूंगा। आई नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल, मैं यह अच्छी तरीके से जानता हूं, दैट माई पेरेंट्स, कि जो मेरे माता पिता हैं, एंड टीचर्स, जो गुरुजन हैं, विल सपोर्ट मी, मेरी मदद करेंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे, एंड दिस इज माई फ्यूचर प्लान, और यह मेरा भविष्य का प्लान है। वो कह रहा है कि आई नो वेरी वेल, मैं यह अच्छी तरीके से जानता हूं, दैट माई पेरेंट्स, जो मेरे माता पिता हैं, एंड टीचर्स, जो गुरुजन हैं, विल सपोर्ट मी, मेरा सपोर्ट करेंगे, एंड दिस इज माई फ्यूचर प्लान, और यह मेरे जीवन का मतलब यह मेरे भविष्य का प्लान है। तो आई होप कि आपको माई फ्यूचर प्लान पर जो आर्टिकल लिखना था वो बहुत ही इजी वर्ड का मैंने प्रयोग किया है, आपको समझ में आ गया होगा। आपके लाइफ का फ्यूचर प्लान कोई भी हो, बट आपके बोर्ड एग्जाम में माई फ्यूचर प्लान पर आर्टिकल लिखना आता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इसमें आप चेंज कर लिए, जैसे बहुत लोग रेलवे में जाना चाहते हैं, बहुत लोग डिफेंस में, तो आप ऐसा अपने बोर्ड केवल अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, ताकि आपको 10 मार्क्स मिल सके। यहाँ पर बहुत इजी वर्ड का प्रयोग किया गया है। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करिए और फिर से जाकर देखिए, आपको एक एक वर्ड की मीनिंग क्लियर होगी। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए,
चैनल पर पहली बार बने हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।